घरत अभिनंदन सीएसके धमाका फॉर विनिंग बोथ द मैचेस। पहली बॉल स्विच हिट लगाने का प्रयास था, आखिरी वक्त पर अपना इरादा बदला प्रशांत घरत ने। तो अभिनंदन दनिश सिंह, किरण मोदी और हेमंत बनियाल जी। बहुत बढ़िया शॉट, टाइमिंग उम्दा थी लेकिन वहां पर प्रोटेक्शन अवेलेबल था और चौका बचाया गया। एक अच्छा फील्डिंग जरूर देखने को मिला वहां पे, बेहतरीन तरीके से फाइले की दिशा में खेला गया था लेकिन गेंद को रोका गया। उस जगह के ऊपर मिसफील होती तो निश्चित 4 रन के लिए गेंद जाती, उस प्रकार का माहौल था लेकिन अच्छा गेदर किया और अपनी टीम के लिए रन बचाने का काम किया और स्कोर कार्ड के ऊपर पहला रन जुड़ा, अकाउंट ओपन हुआ। शुरुआत अच्छी चाहिए थी प्रशांत घरत को। फील्डिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी है मैच में क्योंकि 6 ओवर का मुकाबला है, हाफ चांस को फुल चांस में कन्वर्ट करना होगा। स्टंप टू स्टंप बॉल थी और ओमकार देसाई ने 1 रन लिया। यह बहुत जरूरी है, पहला रन बनाना। कोई भी आदमी 0 नहीं चाहता, 0 लगे तो 1 के बाद लगे लेकिन 1 के आगे नहीं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2। एक फिर से अच्छी गेंद और वहां पे फील्डिंग के ऊपर असर आपने देखा। विकास धकवाड़ा जो विकेट कीपर है वो बहुत जल्दी वहां गए और गेंद को रोकने का प्रयास किया मगर 1 रन पूरा किया था। और देखिए बिल्कुल हिलने तक का वहां पर उन्हें कष्ट नहीं लेना पड़ा। वही शॉट, वही जगह और राइट मैन एट द राइट टाइम एट द राइट स्पॉट विद द राइट कैच। बहुत बेहतरीन। चतुर मेनिया से अभी तक लोग बाहर नहीं आ पाए हैं। 7 बॉल 7 6 का कारनामा जिन्होंने किया, इनिंग्स ऑफ द ईयर आई वुड से, प्रेशर सिचुएशन में। लेकिन चतुर ने जो पारी खेली थी, चतुर अमर हो गया वो पारी के जरिए। और मोनिल पटेल, मतलब मोनिल पटेल ने वो जो 6 लगाया फाइनल की आखिरी बॉल पर। मोनिल भाई जब मुझे कल मिले तो राजभाई मैं एમને ગુજરાતીમાં કીધું કે તમે આખું વર્ષ ઘીમાં બોળેલી રોટલી ખાવાના। जिस हिसाब से मोनिल पटेल ने वो 6 लगाया था, तो करण अंबाला की फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। लोग तस्वीरें ले रहे हैं उनके साथ में। और एक आध तस्वीर हमें भी देना करण भाई। तो रोहित नार्वेकर लेफ्टी बैटर है। रोहित और ओमकार ने साथ में कई पारियां सैंडी एसपी के लिए खेली है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन बैठना जरूरी है क्योंकि अगर इस मैच को जीतते हैं तो फिर आखिरी मुकाबले में उन्हें टूर्नामेंट में क्वालिफाई होने का मौका रहेगा। लेकिन ये मैच उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और चतुर की बैटिंग देखने के लिए दर्शक दूर दराज से आए हुए हैं। 2 रन एक विकेट पर। लेफ्टी टू लेफ्टी, बहुत तेज तर्रार तीखा तेवर दिखाती हुई, हाईवे पर फराटे भरती हुई कैडिलैक कार की तरह। अभी पटेल की बॉलिंग में रिदम है राज, बहुत अच्छे गेंदबाज है। और वैसे देखा जाए तो सर सूरत खजोत से घरेलू क्रिकेट खेला करते हैं, वैसे इंटरकास्ट कोरी पटेल समाज की ओर से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है अभी का। इस बार स्ट्रोक अच्छा लेकिन फंस गए। एक और विकेट का पतन, रोहित नार्वेकर ने अपना विकेट तोहफे में दे दिया। बहुत ही बेहतरीन कैच और अभी पटेल को मिलती हुई एक और सफलता। मेरा नाम है अभी और मैं विकेट लेता हूं अभी के अभी।
बेहतरीन तरीके से देखिए इस बीच किस प्रकार से यह गेंद डाली थी, सीधा इस बीच ड्राइव करना चाहते थे मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर। राकू हरपति सेफ हैंड कैचर और बेहतरीन तरीके से एक अच्छा कैच को अंजाम दिया और अभी के अकाउंट में 2 विकेट आ चुकी है। बेहतरीन तरीके से अच्छी लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी अभी ने शुरुआत की। उसका जिक्र किया था, अपने हुनर का मिरर लोगों के सामने रखा। राकू हलपति और आउट हो गए। रोहित नार्वेकर ने थोड़ा सा निराश भी किया। नए बैटर के रूप में अब श्रेयस कदम को ऊपर भेजा गया है। यह ऐसा खिलाड़ी है जो मैच के रुख को पलटकर रख सकता है। मुझे याद है दीपक शाह मेमोरियल में लगभग 109 मीटर का सिक्स मारा था रबर बॉल का, और ये उसकी रेंज है श्रेयस कदम की। शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम पर पाकिस्तान के जहीर कालिया के सामने रात को 3 बॉल में 3 सिक्स उसने लगाए। ऐसा बैंड्रा का ब्लास्टर और हेलीकॉप्टर शॉट जिसका पसंदीदा शॉट है, लेकिन सामना करेंगे अभी पटेल का। 2 ओवर खत्म हुआ है। नया ओवर पारस नाइक, 1 ओवर 2 रन 2 विकेट, 2 for 2। स्ट्राइक पर ओमकार देसाई। और अभी ओमकार है, दम दम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे ओमकारा, आते ही जड़ दिया 6। बहुत बेहतरीन स्ट्रोक इस बीच, थोड़ी सी सॉफ्ट डिलीवरी थी और ओमकार ने बहुत जल्दी पिक किया और सीधा इस बीच स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद गई है उड़ती हुई, सीधा हमारे फ्लड लाइट के पास जाके गेंद टकराई और बेहतरीन सिक्सर। बहुत अच्छे तरीके से यहां पर 4 रन। पहले पुल किया और बाद में स्टीयर किया, और यह ओमकार देसाई की रेंज है। देखते ही देखते चित्र बदला, तस्वीर बदली, और ये 4 रन 12 पे 2। बहुत अच्छा स्ट्रोक है इस बीच, बेहतरीन तरीके से देखिए वहां पे फील्ड करने का प्रयास किया था, लेकिन सुपर स्पॉट ऑन स्पीड से गई थी गेंद। सुपर स्पॉट ऑन यानी प्रकाश से भी तेज है, उस प्रकार का स्ट्रोक इस बीच चौका। एक तेजस्वी पारी यहां पर ओमकार देसाई से अपेक्षित होगी। कुर्ला नेहरू नगर का कोहिनूर, और सामना करेगा इस वक्त पारस नाइक का। अब ये देखिए, एक बार शेर के मुंह खून लग जाए तो फिर वो शिकार करना नहीं भूलता। पहले पुल किया, स्टीयर किया और अब स्विच हिट। क्या अलग अलग रेंज में खेलता हुआ ओमकार देसाई, बहुत ही बेहतरीन
जगह पर आते हुए आकाश चिंदरिया। आकाश चिंदरिया भी सैंडी एसपी के लिए कई साल खेले हैं। मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है टॉप के 4-5 बैटर्स का। 3-6 में आकाश को 5,000, लेकिन बोला तारिक भाई को पूछा, बोल दिया ना, पूछा। आकाश चिंदरिया अगर लगातार 3 गेंदों में 3 6 लगाते हैं तो अहमद भाई की ओर से 5,000 रुपए। हर दिन फरदीन काजी, वाकई में दुनिया भर के जितने भी फैंस हैं वो फरदीन काजी को बहुत लव करते हैं। यू विल सी हिम इन एक्शन इन लास्ट मैच। 23 पे 3 अभी पटेल, बहुत अच्छा शॉट को चेक किया। गिरने वाले तीनों विकेट अभी को मिले हैं, ये अच्छी बात है। राज भाई, इसका मतलब यह है कि गुजरात में भी टैलेंट की कमी नहीं है, केवल मौका मिलना चाहिए। अभी पटेल को जो मौका मिला है सुल्तान 11 से खेलते हुए, और उन्होंने 3 विकेट लिए, 11 बॉल में 6 रन लेकर 3 विकेट, बहुत बड़ी उपलब्धि है। पिछले साल सब पंच 70 के जरिए अडगाम पोयावाड़ में उड़ावन हुआ था, बेस्ट गेंदबाज बने थे। अभी इस बार वाइड बॉल दी गई है। एक अच्छा गेंदबाज वही होता है जो क्रीज का भी अच्छा इस्तेमाल करे। कई अच्छे गेंदबाजों को हमने देखा है क्रीज के कोने का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, स्टंप्स के करीब आकर अच्छी गेंदबाजी करते हैं। यूज द क्रीज, जैसे रियलिटी शो में स्टेज के ऊपर के प्रॉप्स को एक डांसर यूज करता है, वैसे आपको क्रीज को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। 25 पे 3। इस बार स्ट्रोक लाजवाब है और बॉल जाएगी मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए ओमकार देसाई, क्या जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। किताब पर धूल जमने से कहानियां खत्म नहीं होती, मेरी भी एक कहानी है जो सबको सुनानी है। शांत हूं समुंदर जैसा, गुस्सा मेरा सुनामी है, और इसीलिए मेरी बल्लेबाजी की पूरी दुनिया दीवानी है। ओमकार देसाई, 3 ओवर 31 रन 3 विकेट। बहुत बेहतरीन है, सही टाइम के ऊपर इस बीच ओमकार देसाई ने अपना कर्तव्य दिखाना शुरू किया है। वैसे जिस प्रकार से देखा जाए तो ये टूर्नामेंट में पहली मैच में रनआउट हुए थे, ज्यादा मौका मिला नहीं था, तो इस बीच मौके का बहुत बेहतरीन तरीके से फायदा उठा रहे हैं। किस प्रकार का स्ट्रोक रेंज है उसके पास, सभी प्रकार के, जैसे रिवर्स शॉट, कट शॉट, इस बीच पंच किया, पुल किया, बेहतरीन स्ट्रोक का नजराना पेश किया ओमकार देसाई ने, और अपने टीम को एक सम्मानजनक स्कोर के ऊपर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे अभी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहा था, एक अच्छा उसका जो एनालिसिस है वैसे बहुत कम था। अब देखिए एक सिक्सर के बाद भी 13 रन है 2 ओवर के बाद, अभी और 3 सफलता, तो आखिरी गेंद सिक्सर 31, यानी जो एवरेज चाहिए थी वो आ चुकी है सर। 10.33, यहां से अगर 31 रन और आते हैं तो 62। हमने देखा 66 रन को किस तरह सीएसके धमाका ने प्रोटेक्ट किया। 60 तो चाहिए, 60 के ऊपर जो भी आता है वो बोनस रहेगा। और ओमकार देसाई अगर रुकते हैं, उनके साथ में आकाश चिंदरिया, ये भी एक स्ट्रोक मेकर हैं। आई थिंक इट शुड बी अ गुड मैच। लेकिन सुल्तान 11 को भी यहां मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 3 ओवर में 3 विकेट ली है, ये सुल्तान 11 के लिए बड़ी बात है, और तीनों विकेट अभी न ली है। सुल्तान 11 को यही ध्यान में रखना है, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो तेरे अंदर का फकीर जिंदा रख। तो सुल्तान 11 नवसारी ने अच्छा काम किया है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। अगले 3 ओवर में अगर वो 3 विकेट लेने में कामयाब होते हैं, दे विल बी एबल टू स्टॉप द स्कोर। तो इस बीच हिमांशु टंडल को शामिल किया रहा है गेंदबाजी के ऊपर दूर वाले छोर से। पहला 3 ओवर खत्म हो चुका है, दूसरे 3 ओवर की शुरुआत होगी। अब हिमांशु फील्डिंग तो सेटअप करते हुए स्ट्राइक के ऊपर, इस बीच वहां से आकाश चिंदरिया। देखिए गेंद इस बीच घूमी और वाइड के साथ जोड़ी, यानी एक अतिरिक्त रन जोड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर। 32 बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान के बाद। चौथे ओवर की शुरुआत वाइड के साथ। ए मुकाबला यहां से टाई पैकर्स 11 और सुल्तान 11 नवसारी के बीच में खेला जा रहा है। गेंदबाजी के ऊपर हिमांशु, स्ट्राइक के ऊपर देखिए फिर से एक बार फील्डिंग को थोड़ा जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है, क्योंकि कम रन के ऊपर रोकना चाहती है वहां से सुल्तान 11 नवसारी। वैसे टाई पैकर्स के बल्लेबाज ने अब तक एक अच्छे अवसर से रन बनाए हैं। देखिए छोटी गेंद और उसके प्रहार किया, लॉन्ग लेग के ऊपर गेंद गई है बेहतरीन तरीके से। इस बीच गुणवत्ता भरा रबर स्टैम्प लगाकर भेजा था सिक्सर आकाश चिंदरिया। आकाश ने आकाश की ऊंचाइयों को छुआ, फ्रंट फुट को क्लियर किया, क्रीज में डीप गए, शॉट के लिए जगह बनाई, वजन ट्रांसफर कर दिया
और ये उड़न खटोला 6 रनों का झकास शॉट, और आकाश का फॉर्म में आना ये वाकई में फिरोज आरजे ग्रुप ताई पैकर्स टीम के लिए अच्छी निशानी है। बेहतरीन तरीके से जिस प्रकार से अगर बल्ले से बड़ी हिट आ जाती है तो जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है बल्लेबाज का। अब आकाश का कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा वो तो आने वाली गेंद के ऊपर पता चलेगा। वैसे हिमांशु फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर कुछ बातचीत जरूर हुई हिमांशु के साथ कि कहां पे गेंदबाजी करनी पड़ेगी वैसे, लेकिन शुरुआत हुई है सिक्सर के साथ। अब स्ट्राइक के ऊपर फिर से आकाश, वैसे 2 गेंदों के ऊपर 7 रन के ऊपर बल्लेबाजी। देखिए फिर से एक बार हाई बैकलिप के साथ बल्ला पूरा घुमा, लेकिन बल्ले का किनारा चीरा वहां पे गेंद को जब तक फील करते 1 रन पूरा कर चुके थे और सिंगल के साथ 1 रन जोड़ा गया। एक रन के लिए यहां पे इंपोर्टेंट काम करते हुए दोनों बल्लेबाज, वहां पे आकाश की बात की जाए या ओमकार की बात की जाए, जहां से भी जैसे भी बने 1 रन के लिए प्रयास किया जा रहा है। एक सम्मानजनक स्कोर के ऊपर ले जाना चाहते हैं क्योंकि ये मुकाबला बहुत ही अहम है, डू और डाई का ये मुकाबला चलता हुआ। इस बीच फिर से हिमांशु अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर इस बीच ओमकार देसाई 9 गेंद 25 रन यानी क्वार्टर सेंचुरी आ चुकी है उसके बल्ले से और टीम का 39 रन। बहुत ही बेहतरीन, देखिए थोड़ी सी क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, सीधे बल्ले से सीधा गेंद गई 6 रन के लिए। क्लासिक शॉट, मतलब इसको कहते हैं क्लास। फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। क्रीज के कोने से बॉल को ड्रॉप किया, बाहर मुड़ने वाला लेग ब्रेक और शरीर से दूर खेला था ओमकार देसाई ने, लेकिन ये वहां पर बेहतरीन टाइमिंग के जरिए लगने वाला रॉकेट शॉट और स्कोर 45 पे 3। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी फिर से हिमांशु अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। देखिए फिर से एक बार खेलना चाहते थे लेकिन गेंद गई है विकास तकवाड़ा। देखिए एक अच्छा स्प्रिंटर ने अच्छा फील्डिंग का परफॉर्मेंस, 9 स्ट्राइक के ऊपर थ्रो हुआ और देखा जाए तो वहां पे थर्ड एम्पायर के ऊपर प्रीफर किया है, रन आउट चेक किया जाएगा। अच्छा थ्रो किया था हिमांशु ने, अच्छा वहां पे गेदर किया विकास विकेट कीपर के ऊपर। चीन ने बहुत ही बेहतरीन पिक करने के बाद थ्रो किया था 9 स्ट्राइक गेंद के ऊपर। मेरे ख्याल से एफर्ट अच्छा है और थर्ड अंपायर फैसला सुनाएंगे। ये स्टेज पर विकेट मिलना ये भी अच्छी बात मानी जाएगी यहां पर नवसारी के सुल्तान 11 के लिए, लेकिन अगर नॉट आउट दिए जाते हैं तो फिर बहुत बड़ा खतरा रहेगा क्योंकि आकाश भी फॉर्म में आ चुके हैं और ओमकार बहुत अच्छी पारी खेल ही रहे हैं। दिस शुड बी अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच, चाहे आउट हो चाहे नॉट आउट हो, एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है ऐसा हमें लग रहा है। वैसे बहुत बेहतरीन तरीके से एक अच्छी पार्टनरशिप भी दोनों के बीच में यहां से फनकने जा रही है, उस प्रकार का बेहतरीन तरीके से सीएसके धमाका ग्रुप प्रेजेंट सीएसके कप का एक बेहतरीन आयोजन किया गया हमारे आयोजन कमेटी के जरिए हमारे क्रिकेट प्रेमियों के लिए। वैसे पुंजन कोतमड़ी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर बेहतरीन यहाँ बैठे हुए सभी दर्शकों से एक गुजारिश से एक रिक्वेस्ट है, 70 लाइव के ऊपर जाइए, वहां लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि 70 के बहुत बेहतरीन आपको मुकाबले देखने को मिलेंगे। थैंक यू। सो दैट्स आउट होकर वापस लौटना होगा यहां पर आकाश चिंदरिया को। रिएक्शन टाइम उनका थोड़ा सा धीमा था और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। शांत पानी में मानो किसी ने कंकर फेंके और वहां पर वलय निर्माण हुए पानी के अंदर, वैसा ये विकेट गिरा। जब विकेट गिरने का कोई सवाल पैदा नहीं होता ऐसे समय पे ये विकेट गिरा है और आकाश चिंदरिया को लौटना होगा। लेकिन एक अच्छी पारी खेलकर आकाश आउट हुए 8 रन बनाकर। 6 ओवर के मुकाबले में छोटे छोटे योगदान भी काम में आते हैं। किसी ने 5 बनाए, किसी ने 10 बनाए, किसी ने 12 बनाए, किसी ने 15 बनाए, आखिर में कितने बनाए। और राहुल जोगाड़िया, बहुत अच्छी बैटिंग की थी राहुल जोगाड़िया ने पिछले मुकाबले में, जिस तरह से उन्होंने वो स्विच हिट खेला था। राज भाई मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी ओमकार नॉट आउट है, इसको मद्देनजर रखते हुए 65 से 70 बन सकते हैं, स्कोर बनेगा। ओमकार है वहां पे और देखिए राहुल जोगड़े की बात करें, पिछले मुकाबले में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था तो रन तो बनेगा। स्कोर फिलहाल एक अच्छा स्कोर यहां होने जा रहा है और 45 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। ओवर की बात करें 3 असर 4 गेंद और सर लास्ट गेंद के ऊपर विकास धकवाड़ा ने विकेट कीपर के ऊपर से थ्रो किया था, एक अच्छा फील्डिंग परफॉर्मेंस भी देखने को मिला। तो यानी दोनों टीम दमखम दिखा रही है, अपना कर्तव्य दिखाने का प्रयास कर रही है। फिर से गेंदबाज इस बीच हिमांशु अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर यहां से
देखिए बहुत ही बेहतरीन इस पिच फ्लिक कर दिया लोअर फुल टॉस गेंद के ऊपर, सीधी दर्शक दीर्घा में गई है और वहां 6 रन के साथ जुड़ेगी। बेहतरीन सिक्सर ओमकार का एक और अच्छा स्ट्रोक। बहुत जबरदस्त बैटिंग चल रही है इस वक्त। ओमकार का स्वर्णिम स्पर्श आप देख सकते हैं। तो रोहित नार्वेकर की जगह पर एज एन इंपैक्ट प्लेयर अब राहुल जोगड़िया को भेजा गया। लेकिन ओमकार क्या बैटिंग कर रहा है, क्या ये 360 डिग्री बैटिंग नहीं है? विकेट के आगे, विकेट के पीछे, विकेट के दाएं, विकेट के बाएं, विकेट के सामने, कट, पुल, ड्राइव, लॉफ्टेड शॉट, स्वीप शॉट्स, लॉक स्वीप, दिस इज अ कंप्लीट बैटिंग। बेहतरीन तरीके से सही बताया था सर, इस बीच भी पुल करना चाहते थे लेकिन संपर्क हुआ नहीं, फिर भी एक रन तो जरूर जुड़ेगा। देखिए जहां से भी बने, जैसे भी बने, रन बनना चाहिए, उस प्रकार का माहौल फिलहाल वैसे देखा जाए तो टाई ब्रेकर्स के बेहतरीन बल्लेबाजी। देखिए हर दिन फरदीन काजी के फैन की कमी नहीं है। बेहतरीन तरीके से बैनर यहां दिखता हुआ। मुझे ताज्जुब नहीं होगा आने वाले दिनों में ये दर्शक टेलर के पास जाके शर्ट सिलाएंगे और शर्ट के ऊपर भी फरदीन काजी का फोटो होगा। ये पब्लिक जो है जब प्यार करती है तो सराखों पर बिठाती है। 4 ओवर 52 रन, 4 विकेट, 13 का औसत है। हिमांशु तांडेल 1 ओवर 20 रन, कोई विकेट नहीं। राहुल जोगड़िया 0। ओमकार देसाई 13 गेंदों में 37 रनों की एक कद्दावर पारी खेल रहे हैं। क्या जबरदस्त बैटिंग चल रही है इस टूर्नामेंट में। उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद के कलीमुल्ला खान साहब है जो एक ही कलम से आम की 300 वैरायटी जिन्होंने की और इसके लिए उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। फरदीन काजी की पॉपुलैरिटी जिस तरह बढ़ रही है, मुझे ताज्जुब नहीं होगा कलीमुल्ला खान साहब अगर नई कलम लगाते हैं तो वो आम को फरदीन आम ये नाम दे दे, ऐसी उनकी पॉपुलैरिटी है। देखिए हो सकता है, एक टेनिस क्रिकेट ऐसा है, एक पल में किसी को हीरो, एक पल में किसी को जीरो बनाने की ताकत रखता है, वो दमखम है टेनिस क्रिकेट में। अब गेंदबाजी के ऊपर यहां से पारस नायक अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से 5वां ओवर यानी पेन अल्टीमेट ओवर। देखिए ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास किया लेकिन अंपायर सर ने यहां पे वाइड करार दिया गया। एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ गया। टोटल अतिरिक्त 4 एक्स्ट्रा रन अब तक जुड़ चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। यहां से वैसे 53 रन बन चुके 4 विकेट के नुकसान के बाद। एक बेहतरीन तरीके से स्कोर को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए बल्लेबाज। देखिए हल्के हाथों से इस बीच स्पिन के साथ जिस प्रकार से गेंद कट हुई उसी दिशा में नजाकत के साथ गेंद चली गई सीधे बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। कंप्लीट बैटिंग, मतलब ये वो मैच है जहां ओमकार यू टर्न ले रहे हैं। पिछले 15-20 दिन से उन्होंने अभी पीछे बैकग्राउंड में जब हम साथ में बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि पिछले 15-20 दिन मेरे लिए अच्छे नहीं रहे, लेकिन ये वो मैच है जहां से ओमकार का करियर जो है उसमें एक टर्न अराउंड मोमेंट आ सकता है। 57 रन, 4 विकेट। फिर से एक बार उल्टा बल्ला चला लेकिन संपर्क हुआ नहीं। एक डॉट गेंद और विकास ने विकेट कीपर पीछे अच्छा गेंद को रोकने का प्रयास किया। एक अच्छी वापसी जरूर कही जाएगी पारस की। वैसे ओमकार हावी हो चुके हैं, बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करने का प्रयास करते हुए अपनी टीम के लिए सही सिचुएशन को यहां परख रहे हैं। फिर से एक बार डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ की दिशा में इरफान दीवान वहां पे जो टीम के स्पीकर है, कप्तान है और जिन्होंने बेहतरीन तरीके से एक अच्छा फील्ड किया। जब तक थ्रो करते वहां से सिंगल रन पूरा किया। दोनों खिलाड़ियों ने सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 58 रन पूरे हुए। देखिए अच्छी गेंद इस बीच थोड़ा सा टप्पा खाने के बाद उछाल मिला था और अंपायर के जरिए 1 बाउंस के लिए 1 भी किया गया। पारस को मानना पड़ेगा, बिल्कुल परेशान करके रखा हुआ है यहां पर राहुल जोगाड़िया को। 58 पर 4। देखिए फुल एंड डिलीवरी ऑन साइड के ऊपर थोड़ी सी क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया लेकिन 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए पलटवार करेंगे, थोड़ी सी मिसफील्ड और नतीजा वहां पे 2 रन मुकम्मल के बाई के रूप में यानी 2 अतिरिक्त रन सोने पे सुहागा। वैसे रन बन रहे उसमें अतिरिक्त रन 2 जुड़े। स्कोर हो गया 60। अभी भी 5वां ओवर चल रहा है और इसलिए 70 के आसपास स्कोर जा सकता है। अगर ओमकार नॉट आउट रहे तो आखिरी ओवर में भी थोड़ी आतिशी बल्लेबाजी देखने मिलेगी, लेकिन बहुत जबरदस्त कमबैक किया है इस मैच में। यहां पर रिवर्स स्वीप में खेला गया और गेंद जाएगी सीधे दर्शक दीर्घा में। बेहतरीन तरीके से इस बीच वहां पे एक अच्छा स्ट्रोक और गेंद गई 6 रन के लिए। चाबुक शॉट, हैंड आई कोऑर्डिनेशन देखिए, अभी आए हैं। कॉन्फिडेंस, लुक एट दैट।
कोई बता नहीं पाएगा ये राइटी बैटर है कि लेफ्टी बैटर है। मैं जैसा भी हूं ऐसा ही हूं, और खेल दिया उसको। यूं ही नहीं मैं राहुल जोगाड़िया बन जाता हूं, मैं रनों का जुगाड़िया भी बन जाता हूं। और ये छक्के छुड़ा दिए। यहां पर इस वक्त 5 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है, आखिरी 6 गेंदों का खेल शेष है, और बहुत अच्छी बल्लेबाजी इस वक्त। ये हमारा सब्सक्राइबर मीटर दोस्तों, जरूर इस मीटर को जारी रखिए। 7,07,930, और हो सकता है आज रात का अंतिम मैच होते होते हम कोशिश करें कि आज रात को 7:10 तक पहुंचे। આપણે જે પ્રેક્ષક ભાઈએ કેચ લીધેલ છે તેઓ ટી શર્ટ લેવા માટે આવી જાય. બટ 66 for 4. What a batting. पारस 2 ओवर 30 रन. पारस के सामने रनों का सोना यहां पर लिया गया है. सोना जब भट्टी में तपता है ना, तब उसकी चमक देखने जैसी होती है. राहुल जोगड़िया 3 बॉल 6 और ओमकार देसाई 16 बॉल 42. आखिरी ओवर लेकर आ रहे याग्निक, और क्या ओमकार देसाई का अर्धशतक पूरा होगा? लेट्स वेट एंड वॉच. यस, 42 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं. वैसे 8 रन की दूरी के ऊपर है अपना अर्धशतक से. अब वहां पे याग्निक को शामिल किया जा रहा है. परिवर्तन के तौर के ऊपर नए गेंदबाज के ऊपर विश्वास जताया है कप्तान इरफान दीवान ने. अब गेंदबाजी के ऊपर याग्निक दूर वाले छोर से, और 66 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. देखिए खेलना चाहते थे, ऊपर गेंद हवा में और गेंद के नीचे याग्निक आत्मनिर्भर कैच बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया. देखिए ओमकार देसाई इस बीच अपने खुद के लिए नहीं, टीम के लिए खेले. 42 के ऊपर खेल रहे थे और टीम की जरूरत है उसके हिसाब से खेलते हुए यहाँ पे देखिए बड़ी हिट के लिए गए और विकेट गवाया. बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी. ओमकार देसाई के लिए एक लाइन सर जरूर बनती है, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती. उस प्रकार से बेहतरीन 42 रन बनाए. बहुत ही लाजवाब पारी, जिसमें समय सूचकता, सहनशीलता, संघर्ष था, साहस भी था, जोश था, जुनून था, जुस्तजू थी, आरजू थी, जुनून था और जज्बात था. ऐसी एक बहुत बढ़िया पारी खेलकर ओमकार लौटे. और यहां पर हमारे जो मित्र हैं उनको सीएसके कप का टी शर्ट दिया जा रहा है. मेरे ख्याल से कलर ही कुछ ऐसा है कि महेंद्र सिंह धोनी भी देखे तो बोल देंगे भैया मुझे भी जरा रांची में कुरियर कर दीजिए, मैं पहनना चाहूंगा. सीएसके धमाका ग्रुप प्रेजेंट सीएसके कप 2024. देखिए इस बीच पंच कर दिया है, गेंद जा रही है सीधे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, वहां पे जंप किया लेकिन बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया अभी पटेल ने. और बैक टू बैक 2 विकेट लेने में कामयाब हुआ है. 20 विकेट कर चुके याग्निक उर्फ रिका. बहुत बड़ी मानना पड़ेगा, पहले उन्होंने 3 विकेटें ली और अब कैच लिया. उनका शारीरिक संतुलन देखिए, वहां पर एक प्रेक्षक का पैर आधे में बीच में था, उसने अपने टांग पीछे ले ली. मैं दर्शकों से प्रार्थना करूंगा टांग फैलाकर ना बैठे. रस्सी के अंदर आपका पैर नहीं आना चाहिए, खिलाड़ी को चोट लग सकती है. बट व्हाट अ कैच बाय अभी पटेल. बॉल के ऊपर नजरें गड़ाए रखी और 2 गेंदों में 2 विकेटें लेकर. जी हाँ, ये सीएसके कप का टी शर्ट है, हमारे दीपक भाई दे रहे हैं. ऑलराउंडर दीपक भाई. दीपक भाई मराठी बोलते हैं. दीपक भाई फिर इधर की भी भाषा बोल देते हैं, मैं आम मैं जाम, और फिर 13 भाषा बोलते हैं. दीपक भाई को अब जो एकमात्र भाषा सीखनी है वो है पंछियों की भाषा, और अगर वो उन्होंने सीख ली तो जीव दया सम्राट बन जाएंगे दीपक भाई. देखिए सीधे बल्ले से सीधा, बहुत ही बेहतरीन इस बीच स्पेक्टाकुलर स्ट्रोक करण मोरे, और गेंद गई है सीधे सामने. देखिए हैड्रिक वाली गेंद थी, वहां पे उसके ऊपर सिक्सर लगाया और बेहतरीन स्ट्रोक करण मोरे का. बहुत ही बढ़िया शॉट. गोल्फ खेल रहे मानो ऐसा लगा जैसे गोल्फ कोर्स से टी ऑफ करता है गोल्फर, वैसा ही स्ट्रोक था. पब्लिक में जाकर गिरती हुई गेंद और कैच लिया गया है. आकर अपना टी शर्ट ले जाइए. बहुत जबरदस्त शुरुआत करण मोरे की.
ट्रिगर मूवमेंट, बॉल अच्छी और फिर बढ़िया शॉट। फिर से एक बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर इस बीच गेंद जा रही है वहां पे, अभी फिर से एक बार, लेकिन इस बीच वहां पे चूक हुई और गेंद गई सीधे 6 रन के लिए। बैक टू बैक 2 सिक्सर करण मोरे इस बीच सही समय के ऊपर जो टीम की जरूरत है वही देखते हुए एक अच्छी बल्लेबाजी 78 के ऊपर पहुंचा दिया स्कोर को। देखिए सर स्कोर कहां था और कहां पहुंच गया, कहां अनुमान था और कहां लेके रख दिया। नहीं, इसका पूरा श्रेय ओमकार देसाई को जाता है। अब करण मोरे ने ये जो रन्स बनाए ये काम में आने वाले सारे रन्स है। 78 फॉर 6, अभी भी कुछ गेंदें बची हैं और 80 के पार ये स्कोर जा सकता है याग्निक के सामने। देखिए बल्ले का किनारा लेके गई वहां पे चिराग, जब तक फील्ड करते सीधा थ्रो हुआ विकेट कीपर एंड के ऊपर, सिंगल रन जुड़ा, 2 सिक्सर के बाद एक सिंगल, 79 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद बेहतरीन बल्लेबाजी। पहले 2 बॉल पर 2 विकेट, उसके बाद 2 बॉल पर 2 6, फिर उसके बाद 1। ये क्रिकेट है। जब आप एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं तो ऐसा ही क्रिकेट होना चाहिए। और अब आखिरी गेंद बची है 79 फॉर 6, स्ट्राइक पर है जोगाड़िया। देखिए जोगाड़िया क्या जुगाड़ करते हैं रनों का। और रिवर्स पे खेलने का प्रयास किया इस बीच विकास, जब तक वहां पे फील्ड करते और 1 रन दोनों बल्लेबाज ने वहां पे खत्म जरूर किया था, सिंगल रन। और देखिए वहां पे सर जांचा जाएगा, शायद बीमर को चेक किया जाएगा ऐसा लग रहा है। अब टीवी एम्पायर की ओर रुख किया है और वैसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से रन को आगे बढ़ने का प्रयास किया। बेहतरीन मुकाबला यह देखने को मिला टाई ब्रेकर्स 11 और सुल्तान 11 नवसारी के बीच में। और वहां पे टीवी एम्पायर के जरिए जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है कि किस प्रकार से गेंद कहां आई थी और किस प्रकार से खेला गया था, और उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। तो फिर से एक बार सभी दर्शकों का खूब बहुत बहुत आभार। आप 70 चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि 70 यूट्यूब चैनल के ऊपर जो भी नए कार्निवल नए टूर्नामेंट आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। थैंक यू। फेयर डिलीवरी ये कॉल दिया अंपायर ने। सो पारी समाप्त होती हुई स्कोर है 80, 6 विकेट के नुकसान पर याग्निक 1 ओवर 14 रन 2 विकेट एंड टारगेट इज 81। करण मोरे 3 बॉल 13। राहुल जोगड़िया ने अच्छी पारी खेली है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने बिना हिम्मत हारे जोश और खरोश के साथ बैटिंग की। ये स्कोर कार्ड है। प्रशांत घरत 3 बॉल 1, ओमकार देसाई 17 बॉल 42, स्कॉट हिमांशु, बोल्ड याग्निक, रोहित नार्वेकर 2 बॉल 0, श्रेयस कदम 3 बॉल 2, आकाश चिंदरिया 3 बॉल 8, राहुल जोगड़िया 4 बॉल 7, प्रीतम बारी 1 बॉल 0। अभी ने क्या कैच लिया, करण मोरे 3 बॉल 13। 7 एक्स्ट्रा, 6 ओवर के खेल में 7 एक्स्ट्रा आए हैं। और अब यहां पर अगर हम देखें तो अभी पटेल 2 ओवर 13 रन 3 विकेट, हिमांशु तांडेल 1 ओवर 20 रन, पारस नाइक 2 ओवर 30 रन कोई विकेट नहीं, याग्निक पटेल 1 ओवर 14 रन 2 विकेट, फॉलो विकेट पहली 2 पर, फिर तीसरा 23 पर, चौथा 45 पर, पांचवा 66 पर और छठा भी 66 पर। तो मैच जीतने के लिए 81 रन चाहिए यहां पर सुल्तान 11 नवसारी को, और ये रन बन सकते हैं। उन्हें जरूरत है अपने आप से बात करने की, रनों की प्लानिंग करने की। और रनों की प्लानिंग कैसे की जाएगी और रनों की कहानी आइए सुनते हैं मेरे काबिल दोस्त राजेश आचार्य और कुणाल दाते की जुबानी। और ये रन बनाते समय एक ही लक्ष्य होगा आपके सामने, इसको बना डाला तो लाइव जिंगा डाला।
तो बहुत बहुत धन्यवाद हरीश पंड्या सर और राज चौहान सर। तो अब यहां से 81 रन की चुनौती प्रस्तुत की गई है इस मुकाबले को जीतने के लिए। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं कुणाल दाते सर, आईपीएल की एक खूबसूरत वेलवेटी आवाज। और सर स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में। थैंक यू हरीश पंड्या जी, थैंक यू कमेंटेटर राज चौहान एंड थैंक यू राजेश आचार्य। एक अच्छा टारगेट यहां पर सेट हुआ है। हालांकि 81 रनों की चुनौती सामने रखकर बल्लेबाजी करेगी टीम सुल्तान 11 की। सुल्तान 11 नवसारी और फिरोज 11 आरजे ग्रुप ताई पैकर्स के बीच में चलता हुआ ये मैच, जो टीम यहां से जीतेगी एलिमिनेटर यहां पर चलता हुआ ग्रुप बी का, जो टीम यहां से जीतेगी वो अगला मुकाबला खेलेगी टीम पायल मल्टीप्लाजा के खिलाफ, क्योंकि सीएस के धमाका ये टीम क्वालिफाई हो चुकी है ग्रुप बी से B1। सर वैसे देखा जाए तो जी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर वहां पे दीपक भाई बोवर कोऑर्डिनेटर इस टूर्नामेंट के टी-शर्ट एक खूबसूरत यहां पे सीएसके कप 2024 सीएसके धमाका ग्रुप प्रेजेंटेड, काफी खूबसूरत येलो कलर का ये टी-शर्ट। और जो हम बात कर रहे थे कि जो क्वालिफाई होने वाली जो टीमें जो अगले राउंड में टॉप 4 में गई है, ग्रुप ए में से कल हमने देखा था एमयूसीसी संबलपुर उड़ीसा योगेश पैनकर की नेतृत्व में ये टीम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। और दूसरी जो टीम वहां पे पीएनपी 11-33-12 रायगढ़, एक अंकुर सिंह की अगुवाई में काफी अच्छी टीम ने कल प्रदर्शन किया और क्वालिफाई करवा। आज ग्रुप बी में से सीएस के धमाका जो क्वालिफाई हो चुकी है और अब यहां से एलिमिनेटर का ये मुकाबला ये बिल्कुल तय करेगा एक बात कि कौन सी टीम टूर्नामेंट में बनी रहेगी, किस टीम का अभियान समाप्त होगा। ये पूरा निर्भर करता है आने वाले 36 गेंदों के बाद, जहां पे 81 का टारगेट यहां पे मिला है। तो सर यहां से जो 81 का टारगेट 6 ओवर का मुकाबला, तो किस लिहाज से सर आप देखते हैं दोनों टीम का जो कॉम्बिनेशन है, खास करके अब जो सुल्तान 11 नवसारी बल्लेबाजी के ऊपर आएगी। पावर प्ले काफी महत्वपूर्ण होगा। 2 ओवरों में आपको स्टार्ट देना होगा प्रारंभिक बल्लेबाजों को, 25-30 के करीब आपको रन बनाने होंगे, तब आसान हो सकता है डेथ ओवर में आप अटैकिंग क्रिकेट खेल के ये रन चेस आसान यहां पर कर सकते हो। लेकिन अगर पावर प्ले अच्छा नहीं गया बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए तो ये आसान मुकाबला होगा फिरोज 11 थाई पैकर्स के लिए, आरजे ग्रुप के लिए। बल्लेबाजी अच्छी रही पहले सत्र में, शुरुआत से अटैकिंग क्रिकेट खेलते नजर आए ओमकार देसाई। बड़े मैच के खिलाड़ी है ओमकार देसाई, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मुंबई टेनिस क्रिकेट, ऐसे ही नहीं कहा जाता उनको। अब अंपायर का इशारा आता हुआ खेल की शुरुआत, दूसरे सत्र का खेल पर जो तंबीरे करेंगे गेंदबाजी। पारी का पहला ओवर पावर प्ले में, और सलामी जोड़ी यहां पे जैनिश पटेल जो सूरत से बिलोंग करते हैं, उनके साथ विकास दकवाड़ा। एक तरीके से देखा जाए तो जैनिश पटेल विकास दकवाड़ा दोनों एक आक्रामक शैली के बल्लेबाज है, लेकिन विकास दकवाड़ा वो पहली गेंद से आक्रामक करना पसंद करते हैं। जो आपने भी बात की ना सर के पावर प्ले काफी महत्वपूर्ण रहने वाला। प्रज्योत अंबिरे विल स्टार्ट द प्रोसीडिंग, शुरुआत करेंगे गेंदबाजी की। टारगेट वैसे काफी अच्छा मिल चुका है और देखा जाए 13.5 के करीब यहां पे रिक्वायर रन रेट इनके सामने रखा है। सौराम जयपुर पहली गेंद थोड़ा जमीन के समान अंतर स्ट्रोक को खेला और फील्डर वहां पे डीप में खड़े हैं, तो आसानी से देखा जाए तो सिंगल प्राप्त किया और जेनिस ने अपना खाता खोला। जी हाँ, पहली गेंद पर जब आपकी टीम का खाता खुलता है, आपका खाता खुलता है, बल्ले के बीचों बीच गेंद लगती है, तो एक कॉन्फिडेंस आपके बल्लेबाजी में नजर आता है और उसी कॉन्फिडेंस के तहत आपको बल्लेबाजी करनी होगी। पावर प्ले के 2 ओवरों में खास करके जेनिश और बल्लेबाज विकास को। वैसे देखा जाए तो सर यहां पे गुजरात में जो ग्रामीण टूर्नामेंट होते हैं उसमें विकास दकवाड़ा एक बहुत बड़ा नाम है और ये आक्रामक शैली के प्लेयर है। ये लो फुल टॉस गेंद है, लेकिन अच्छी तरीके से खेला हुआ शॉट, मिस फील्डिंग वहां पे। ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कोई भी, अगर फील्डर कोई भी यहां पे दर्शक होगा ये उम्मीद नहीं करेगा कि इस प्रकार से चौका मिलेगा। आसानी से 4 रन मिले, खराब फील्डिंग वहां पर देखने मिली। अच्छा ड्राइव था, वहां पर खिलाड़ी थे प्रशांत गरत और उनके हाथ से गेंद छिटकी,
बिल्कुल इंडिया गेट नजर आया, दोनों पैरों के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 9-2-11 होती हुई 4 रन। पहला बॉल 1 रन, दूसरा बॉल 4। इस बार भी ऑप्शन की दिशा में कवर के ऊपर इस शॉट को खेला गया, वहां पे लो फुल टॉस, दोनों गेंदें लो फुल टॉस और रनिंग वहां पे थोड़ा सा वहां पे तालमेल का अभाव, लेकिन अंत में हाना फिर पहुंच गए जरूर। तालमेल का अभाव जैनिश पटेल में दिखा, लेकिन कॉल तो पहले किया था बल्लेबाज विकास ने, उनकी अच्छी कॉलिंग थी। जैसे ही खेल पड़े थे 2 का कॉल उन्होंने किया था, तेजी से पहला रन मुकम्मल किया, उसके बाद दौड़ पड़े दूसरे रन की तलाश में। अच्छी तलाश थी 2 रनों की, 2 रनों के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब तक 7। जोखिम उठाया था वैसे देखा जाए तो ये। इस बार इनसाइड एज लगा है, चाहते थे बिल्कुल, प्रयास तो पूरा था विकास का कि जो इनका जो प्रयास है ये लीजिए, यहां पे फिर से कॉल था ये विकास दकवाड़ा का और ये अनफॉर्चुनेटली पिछली गेंद के ऊपर बचे थे, वहां पे तो जेनिस ने रिस्पॉन्ड किया था, लेकिन इस बार ये खराब, यहां पे मैं मानूंगा ये फैसला बिल्कुल खराब हुआ है यहां पे। फिर से एक बार अगर गेंद पीछे जाती है तो यहां पर स्ट्राइकिंग एंड से जब गेंद बल्लेबाज दौड़ पड़े, उन्हें पता था गेंद कितनी दूर है, यहां पर 2 रन होने चाहिए थे। फिर से एक बार कम्युनिकेशन गैप नजर आया, जेनिश पटेल रुके रहे स्ट्राइकिंग एंड पर, और उसके बावजूद ये देखिए लगभग 3 रन दौड़ पड़े बल्लेबाज, क्योंकि पहला रन पूरा किया, दूसरा रन भी ऑलमोस्ट पूरा करके दौड़ पड़े थे, तो शायद यहां पर 2 रन पूरे हो सकते थे, मेरा ऐसा मानना है। जी बिल्कुल बात सही है आपकी, क्योंकि वहां पे रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी था। वैसे भी रनआउट में क्या है कि कॉल किसका है, यहां पे किसके लिए ब्लाइंड स्पॉट बनता है, किसके लिए एक क्लियर व्यू बनता है, वो सब भी बहुत जरूरी है। यहां पे देखा जाए तो शॉट जो खेला था और जेनिस के लिए क्लियर व्यू बन रहा था वहां पे, इसलिए उन्होंने मना भी किया, लेकिन जहां तक हमने एक्शन रिप्ले में देखा तो वहां पे लगा कि शायद अगर भाग लेते तो रन हो सकता था, हाथ से छूटी थी गेंद। इरफान दीवान अब नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में। 8 के ऊपर पहला झटका रनआउट के जरिए। इस बार फुल टॉस नहीं है, जेनिस ने सीधे बल्ले से स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड चौका वहां पे प्राप्त किया, एक वेलकम बाउंड्री। अच्छा स्ट्रोक, क्रिकेट का कॉपी बुक स्ट्रोक, ओवर द बॉलर हेड, फुल टॉस गेंद थी, पावर प्ले चलता हुआ, पावर प्ले का सही इस्तेमाल किया, इस बार बॉलर के ऊपर से खेला, डाउन द ग्राउंड 4 रन। क्या टाइमिंग था बल्ले से, स्वीट साउंड ऑफ द बैट, जेनिश पटेल के बल्ले से 4 रनों के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 12 रन। क्या शॉट है, खूबसूरत, बेमिसाल, परफेक्ट कॉपी बुक स्टाइल में खिला हुआ शॉट। भले वहां पे रन जितने भी मिलेंगे, लेकिन इस शॉट की प्रशंसा करनी पड़ेगी। परफेक्ट, अगर कोई युवा बल्लेबाज देख रहे हैं तो उनके लिए एक बेहतर पिक्चर ये बना यहां पे जो जेनिस पटेल ने शॉट खेला। अच्छा खेलते नजर आ रहे जेनिश पटेल, पहले ओवर के समाप्ति के बाद 14 रन बटोरे बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, तो अच्छी शुरुआत, अच्छा स्टार्ट सुल्तान 11 के लिए। सुल्तान 11 नवसारी, इरफान दीवान लोकल बॉय, आज एक बड़ी पारी खेलनी होगी होम ग्राउंड पर जेनिश पटेल के साथ में मिलकर। सुल्तान 11 के लिए लक्ष्य बड़ा है, 81 रन बनाने जीत के लिए, 67 रनों की चुनौती यहां से 30 गेंदों में सुल्तान 11 नवसारी के सामने। जेनिस पटेल और एक काफी सुलझे हुए क्रिकेटर है, आप देख सकते हैं पहले ओवर की समाप्ति यहां पे दूसरी पारी में 14 रन बने 1 विकेट के नुकसान पे, जहां पे 81 का टारगेट है। फिरोज शेख और यहां पे गेंदबाजी की शुरुआत आपको करते हुए नजर आएंगे दूसरी ओवर में। यहां पे पहले ओवर में 14 रन बने, 81 का टारगेट यहां पे दिया गया है। रहने की जगह है क्या मयूर की? इस बार यहां पे ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा, और जी यहां पे मांग की है वाइड, चेक करेंगे जरूर यहां पे वाइड के लिए। डीआरएस वहां पे लिया गया है, हमारे टीवी अंपायर नईम रावत यहां पे एक्शन में आएंगे। तो ये बॉलिंग टीम का रिव्यू,
फेयर गेंद है, इट्स अ फेयर डिलीवरी। टॉपेज यहाँ पे, और रन वैसे देखा जाए तो अच्छा वहां पे तालमेल देखने को मिला, लेकिन अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे फिरोज शेख के द्वारा, और विद द डेक गेंदबाजी के लिए फिरोज शेख काफी जाने जाते हैं वैसे, और तेज गेंदबाजी के लिए भी जाने जाते फिरोज शेख। 7,07,997, जी हाँ 8,000 सब्सक्राइबर अब पूरे हो चुके 70-70 स्पोर्ट्स के। 7,08,000 का आंकड़ा छू लिया है 70-70 स्पोर्ट्स ने। तो आइए, आपका भी स्वागत है 70-70 स्पोर्ट्स। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि इसके बाद रेनी सीजन स्टार्ट होगा। घोड़बंदर धमाका, बिग बैश, मानसून ब्लास्ट भिवंडी में होने जा रहा है। ढेर सारी टूर्नामेंट आपको एक क्लिक में नजर आएगी 70-70 स्पोर्ट्स पर। कभी अच्छा ओवर यहाँ पे गुजरता हुआ देखा जाए तो 15 रन है स्कोर कार्ड में, और फिरोज शेख यहाँ पे पावर प्ले में गेंदबाजी काफी अच्छी होती है। पहला ओवर हालांकि महंगा रहा था, 14 रन आए थे। इस बार यहाँ पे देखा जाए फिर से अच्छी गेंद थी, एक अलग इंप्रोवाइज करने का प्रयास वहां पे जेनिस ने किया, लेकिन असफलता। फुलर लेन की गेंद को रिवर्स स्वीप का प्रयास था जेनिश पटेल द्वारा, लेकिन सटीकता देखिए गेंदबाजी में फिरोज शेख, तेजी देखिए उनकी गेंदबाजी में, रिदम, फॉलो थ्रू, रिलीज ऑफ द डिलीवरी, अच्छी गेंदबाजी अब तक फिरोज शेख द्वारा। कंधे का बेहतरीन इस्तेमाल किया इस ओवर में अब तक फिरोज शेख ने। और यहां पे देख लीजिए एक टी शर्ट, इसमें व्हाइट का इशारा हुआ है, लेकिन हम देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे एक सीएसके कप 2024 की एक खूबसूरत टी शर्ट यहां पे दर्शक को दी जा रही है। टॉप एज, बड़ा शॉट उठाने का प्रयास इरफान के द्वारा, लेकिन हवा में, और कोई वहां पे गलती नहीं की जाएगी। एक अच्छा कैच, सुरेश कदम वहां पे खड़े थे और नजरें अपनी गेंद के ऊपर तक बनाए रखी, मतलब कैच लेने के लिए बेहतर पोजीशन में थे। गलती हुई है इरफान दीवान से। राइट हैंडेड बल्लेबाज के खिलाफ उंगलियां फेरी थी इस बार गेंद पर। नेचुरल लेग कटर उनका, लेकिन थोड़ा सा धीमा किया था इस बार, और उसी के बदौलत यहां पर विकेट मिला है। बल्ले का ऊपरी सिरा, जो डिस्टेंस वो तय करना चाह रहे थे वो नहीं मिला बल्लेबाज को, और आउट हुए बल्लेबाज इरफान दीवान, लोकल बॉय ऑफ नवसारी। सुल्तान 11 नवसारी को लगता हुआ ये एक और बड़ा झटका, दूसरा झटका। जी हाँ, इरफान दीवान, जैसे हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे लोकल बॉय है और एक अच्छे क्रिकेटर है, लेकिन यहाँ पे अब देखा जाए तो इनका विकेट, मतलब एक बड़ा विकेट ये माना जाएगा। याग्निक अब नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में, और यहां से अब देखा जाए जेनिस को एक सपोर्ट चाहिए, क्योंकि 81 का टारगेट अगर आपको यहां पे अचीव करना है तो फिर एक साझेदारी चाहिए। जेनिस के साथ एक सपोर्ट, जो मतलब ओमकार देसाई ने जो शुरुआत में पारी हमने देखी 42 रनों की, फिर इसके बाद छोटे छोटे सहयोग उनको मिले, तो यह जरूरत है यहां पे। आखिरी गेंद इस ओवर की, 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम सुल्तान 11। पहले ओवर में रन आए थे 14। अगर पावर प्ले में अगर आप इस तरह से विकेट गवाओगे तो थोड़ी सी मुश्किलें आपके लिए होगी, और वो मुश्किलें यहां पर दिखती हुई टीम सुल्तान 11 के लिए। हालांकि नए बल्लेबाज अब याग्निक पटेल बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। आखिरी गेंद फेस करनी होगी, तलाश होनी चाहिए बड़े हिट की, लंबे हिट की, क्योंकि 17 रन बने मैच दूसरा ओवर। पहली गेंद के ऊपर आप देख सकते हैं यहां पे एक रिवर्स स्कूप का जैसा थोड़ा अंदाज नजर आया, स्विच हिट का वैसे देखा जाए स्टांस था वहां पे, उछाल, वेल डायरेक्टेड बाउंस यहां पे नए बल्लेबाज के लिए बिल्कुल यहां पे एक बेखौफ गेंदबाजी फिरोज ने की है। पहली गेंद पे थोड़ा सरप्राइज किया बाउंस के जरिए, स्विच हिट पुल करना चाह रहे थे, लेकिन गलत स्ट्रोक का चयन। दूसरा ओवर समाप्त। 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 17 रन, 17 पर 2, टीम सुल्तान 11 नवसारी। सर एक बात जरूर यहां पे मैं पूछना चाहूंगा, मेरे जहन में एक बात आ रही है कि
पावर प्ले देखा जाए तो 8.5 की इकोनॉमी के साथ 17 रन बने हैं, लेकिन क्या जेनिस का रोल यहां पे अब क्या होना चाहिए कि क्या उनको अब यहां से काउंटर अटैक शुरू करना पड़ेगा? रोल तो बिल्कुल तय है, यहां से नहीं, मैं तो कहूंगा पहली गेंद से इस ओवर की आपको काउंटर अटैक करना होगा, बड़े हिट लगाने होंगे, क्योंकि लक्ष्य का पीछा आप कर रहे हो। 81 रन बने 2 ओवर में, पावर प्ले में महज 17। हालांकि यहां पर रन होने चाहिए थे कम से कम 30। जी जरूर पीछे चल रहे हैं वैसे देखा जाए तो, क्योंकि टारगेट के मुताबिक अगर आप देखोगे कंपैरिजन तो थोड़ा पीछे चल रहे थे। पहले जो मैच इन्होंने खेला था वहां पे सीएसके के सामने दूसरी पारी में बैटिंग अच्छी की थी सुल्तान 11 ने, लेकिन वो मुकाबला 8 ओवर का था। इस बार यहां पे ड्राइव करने का प्रयास था, लेकिन ठीक तरीके से गेंद चाहते थे वैसे पल्ले पे लगी नहीं, लेकिन फिर भी सिंगल वहां पे मिला है और सिंगल के साथ स्कोर अब यहां से पड़ेगा 18 रन। टाइम नहीं कर पा रहे बल्लेबाज, पहली गेंद पर सिंगल, नए बल्लेबाज याग्निक पटेल पहली गेंद पर डॉट बॉल खेले थे, पिछले ओवर में आखिरी गेंद थी वो। रन संख्या अब तक 18 रन, 18 पे 2 टीम सुल्तान 11। यहां पे वैसे मैं पिच क्यूरेटर की भी तारीफ करना चाहूंगा, जो विकेट अभी भी जो रिएक्ट कर रहा है काफी अच्छा, अभी भी ठोस सरफेस लग रहा है। यहां पे देख लीजिए जो हमने बात की विकेट में से जो गति है, जो पेस है विकेट में से निकल रही है, वो अभी भी बरकरार है। बेहतरीन गेंद थी। जी हाँ, पहले दिन में हमने देखा 6 विकेट गेंदबाज द्वारा, आज हमने आशीष मेहरुल का फाइपर देखा, और ये देखिए फैन फॉलोअर फरदीन काजी के सेल्फीज लेते हुए, फोटोग्राफ यहां पर लेते हुए। यहां पे देखा जाए तो रनआउट का खतरा हो सकता था, याग्निक पटेल पहुंच नहीं पाए थे, फ्रेम में भी नहीं थे। डायरेक्ट हिट अगर लग जाती, लेग बाई का इशारा हुआ जरूर है, लेकिन यदि डायरेक्ट थ्रो लग जाती ना तो डेफिनेटली यहां पे कहानी में कुछ ना कुछ। ये देख लीजिए फरदीन काजी, हर दिन फरदीन, क्या फैन फॉलोइंग है। पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो टेनिस क्रिकेट जगत में एक बहुत बड़ा नाम हो चुका है हरदीन फरदीन काजी। इस बार ड्राइव किया बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन एक सेफ जोन चुना था, फिर भी फील्डर वहां पे खड़े थे फिरोज, जिन्होंने काफी अच्छी तरीके से गेंद को वहां पे रोका, और अब धीरे धीरे स्कोर यहां पे बढ़ रहा है। आक्रामकता प्रदान करनी है लेकिन मौके नहीं दे रहे। बेहतरीन गेंदबाजी यहां पे प्रज्योत अंबेरे के द्वारा। शुरुआत अच्छी रही थी, पहले ओवर में 14 रन बने थे, लेकिन उसके बावजूद अब ये तीसरा ओवर चलता हुआ और अब स्कोर बोर्ड पर रन है महज 20 पर 2। इस बार मिस टाइम शॉट है, क्योंकि खेलना सीधा चाहते थे, लेकिन अपराइट पोजीशन में आए जरूर, बल्ला हाथ से हल्का सा घूमा और थोड़ा जल्दी फेस वहां पे उनका बंद हुआ, इसी वजह से ये टाइम नहीं कर पा रहे। काफी अच्छी गेंदबाजी प्रज्योत अंबेरे के द्वारा। रूम नहीं दे रहे खासतौर पर बल्लेबाजों को, सटीकता लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी यहां पर चलती हुई प्रज्योत अंबेरे द्वारा, और तेज गेंदबाजी यहां पर अब तक चलती हुई। पहले ओवर में 14, इस ओवर में 3। शॉट उठाया है बेहतरीन तरीके से, जेनिस ने अपनी बाजुएं खोली है और कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल सामने इस गेंद को भेजा है मैक्सिमम के लिए। मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट हुई है। ये पाले में थी इस बार गेंद, राउंड विकेट से एंगल के तहत आगे रखने का प्रयास, स्लॉट में गेंद थी इस बार, आउट ऑफ द प्लॉट, पार्किंग प्लॉट में गई है। 6 रन।
अगला विकेट भी इसी तरीके से रनआउट के जरिए आया था। और अब यहां पे भी आप देख सकते हैं कि जल्दबाजी वहां पे ऑन ड्राइव शॉट खेला गया था, लेकिन फील्डर सीधा डीप में खड़ा था वहां पे और दूसरा रन लेने का मैं मानूंगा कोई वहां पे मौका नहीं था और थोड़ा सा देखा जाए तो पीछे रह गए और एक तीसरा विकेट यहां पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे याग्निक पटेल को वापस डगआउट में और आप देख सकते हैं कि सीधा थ्रो लगा था, ये लीजिए स्टंप के ऊपर जाके गेंद सीधी टकराई थी। और अमूमन डायरेक्ट थ्रो के मामले में बल्लेबाज का डगआउट में जाना ही पड़ता है, रनआउट हो ही जाते हैं। तो अब चलिए यहाँ पे वापस आना पड़ा है याग्निक पटेल को। अकरम बॉनी अब नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में मिडिल ऑर्डर में आज इनको यहां पे भेजा गया है। अमूमन मैंने कई बार अक्सर इनको सलामी बल्लेबाज के तौर पे देखा है, लेकिन आज एक अलग भूमिका यहां पे मिडिल ऑर्डर में अकरम बॉनी। अब समय नहीं इनके पास, पहले गेंद से अटैक करना होगा। स्विच हिट का प्रयास, हालांकि फिर से एक बार बिंदी गेंद। लाजवाब गेंदबाजी नवनीत परिहार द्वारा। इस ओवर में महज एक रन, वो भी दूसरी गेंद पर आया था। 3 विकेट जो गिरे उसमें कुणाल जी 2 रन आउट, तो मतलब ये मसला रहा है। देखा ये रनिंग बिटवीन द विकेट, तालमेल का अभाव, वो बातें हमने देखी है यहाँ पे। इस बार आगे बढ़कर ड्राइव करने का प्रयास था, शरीर से काफी दूर खेला। मैं सिंगल मिलेगा बल्लेबाज को। जेनिश पटेल 10 गेंदे 16 रन, 160 का स्ट्राइक रेट। उसमें आपको थोड़ी सी बढ़ोतरी करनी होगी, हालांकि 17 पर पहुंच चुके हैं अब तक। 30 रन खाते में टीम के सुल्तान 11। पारी का चलता हुआ यह चौथा ओवर। सामने बल्लेबाज अकरम बोनी आगे रखा था इस गेंद को हल्के हाथ से। इस बार खेला इस गेंद को सिंगल के साथ। स्ट्राइक रखेंगे अगली ओवर में अकरम बोनी। ओवर नंबर 4 समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या सुल्तान 11 31 रन। यहां से 12 गेंदों में रन बनाने 50। 12 गेंद में 50 रन मतलब 25 रन की ये रिक्वायर्ड रन रेट है। वैसे देखा जाए तो काम ये मुश्किल जरूर है कि नामुमकिन नहीं है, लेकिन सामने बॉलिंग अटैक अगर आप देखोगे फिरोज 11 आरजे ग्रुप टाइप हैकर्स का, तो ये एक फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक है इनका। काफी बेहतर से बेहतर गेंदबाज इनके पास फिरोज शेख अब अपना दूसरा लेके आएंगे। और नवनीत परिहार जिन्होंने पहले ओवर में 4 रन दिए, काफी अच्छी गेंदबाजी उनके। प्रचोत अंबीर है, उनकी भी गेंदबाजी वाकई कमाल की रही। तब यहां से 12 गेंदें बची है, 50 रन चाहिए सुल्तान 11 नवसारी को। अगर इस मुकाबले को जीतना है, मतलब अलाइव रहना है इस टूर्नामेंट में, क्योंकि ये मस्ट विन कंडीशन वाला मुकाबला है, ये डू और डाई कंडीशन वाला मुकाबला है। सीएसके ग्रुप प्रेजेंटेड सीएसके कप 2024। इसी बीच एक अच्छा शॉट यहां पे लगाया गया है, सामने बिल्कुल डाउन द ग्राउंड इस शॉट को खेला गया अकरम बॉनी के जरिए। और देखा जाए तो काफी अच्छी तरीके से कदमों का हल्का इस्तेमाल किया था और अंत में वैसे गेंद थोड़ा दूर रखा था, रनार से दूर रखने का प्रयास, लेकिन काफी अच्छी रेंज अकरम बॉनी के पास है। वाह, अच्छी गेंदबाजी अब तक, लेकिन टीआरएस का इस्तेमाल करना चाहेंगे बल्लेबाज वाइड बॉल के लिए। सेमीफाइनल का शेड्यूल कुछ इस प्रकार से कल होगा। सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल कल शाम 6 बजे आपके सामने खेला जाएगा। एमयूसीसी संबलपुर यानी कि A1 वर्सेस B2। आज के रात में जो आखिरी मुकाबला टीम जीतेगी B2 एमयूसीसी संबलपुर के खिलाफ खेलेगी शाम 6 बजे। सेकंड सेमीफाइनल होगा सीएसके धमाका वर्सेस PNP 11 33-12 रायगढ़। इट्स अ फेयर डिलीवरी, राइट डिसीजन फ्रॉम ऑन फील्ड अंपायर। तो कल का सेकंड सेमीफाइनल, बड़ा सेमीफाइनल आपके सामने होगा। सीएसके धमाका वर्सेस रायगढ़ PNP 11 33-12। ये दोनों टीमें आपके सामने खेलती नजर आएगी। पहला सेमीफाइनल होगा एमयूसीसी संबलपुर वर्सेस B2। आज के रात का आखिरी मुकाबला जीतने वाली टीम एमयूसीसी संबलपुर के खिलाफ पहले सेमीफाइनल में कल शाम 6 बजे
खेलती नजर आएगी। अंपायर का सिग्नल, ये वाइड बॉल, एक्स्ट्रा रन टीम के टोटल में, रन संख्या अब तक 36। फिर से एक बार यहां पे डीआरएस लिया गया है, वाइड जरूर चेक करना चाहते हैं और नई मरावत हमारे टीवी अंपायर फिर से एक्शन में आएंगे। फिलहाल 36 रन पर रन संख्या रुकी हुई है। तो अभी अभी हमने जैसे बात की, जैसे कुणाल जी ने बताया कि कल मतलब यहां पे फाइनल डिसाइडर डे होने वाला है। 2 सेमीफाइनल मुकाबले, एक मेगा फाइनल, 3 टीमें मिल चुकी हैं हमें सुपर 4 के लिए। एमयूसीसी संबलपुर उड़ीसा, सीएसके धमाका, एनपीएनपी 11 33-12 रायगढ़। अब तलाश है चौथी टीम की और इंतजार है एमयूसीसी संबलपुर उड़ीसा को कि हमारे सामने कौन सी टीम खेलेंगी। इट्स ए फेयर डिलीवरी। तो 35 रन, 35 तेज किया था इस गेंद को और चली गई गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए बाई का इशारा अंपायर द्वारा। जी यहां पे देखा जाए तो क्रॉस बैटेड खेलने का प्रयास था लेकिन विकेट कीपर भी चूके वहां पे और फिर निकल गई वहां पे ओमकार देसाई थे कीपर की भूमिका में और चौका आया है। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा इतना स्कोर कार्ड में फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि जिस प्रकार का अब रिक्वायर्ड रन रेट है, जो मौजूदा सिचुएशन है वो टारगेट है ना, काफी बहुत बड़ा बन चुका है। 39 है फिलहाल स्कोर कार्ड में, 39 रन। आगे चहलकदमी करते हुए खेलने का प्रयास था, खींचा इस बार लेन को गेंदबाज फिरोज शेख ने। ओवर समाप्त। इस ओवर से 6 रन, 1 विकेट खाते में फिरोज के, रन संख्या 39। 3 विकेट के नुकसान पर 6 गेंदे 42 रन। यहां से जीतने के लिए टीम सुल्तान 11 नौसारी के सामने चुनौती। 6 गेंदे 42 रन ये टारगेट होगा। और आपके स्क्रीन पर अब हमारा 70-70 स्पोर्ट्स का ये सब्सक्राइबर मीटर, आइए 70-70 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए क्योंकि इसके बाद मानसून ब्लास्ट की तैयारी हो जाएगी। हालांकि घोड़बंदर धमाका भी आपके सामने होगा, रबर की गेंद पर वो प्रतियोगिता और कई सारी टूर्नामेंट आपके सामने होगी। राजस्थान में भी एक बड़ी प्रतियोगिता होने जा रही है 70-70 स्पोर्ट्स पर जुलाई के महीने में। तो ऐसे ढेर सारे टूर्नामेंट आपको एक क्लिक में आपके स्मार्टफोन पर, स्मार्ट टीवीज पर नजर आएगी 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर। आखिरी ओवर, पंकज पाटिल, पहली गेंद खराब थी, अंपायर का इशारा लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल, एक्स्ट्रा रन खाते में, रन संख्या 40। उसे देखा जाएगा यहाँ पे वाइड के जरिए एक स्कोर कार्ड में 1 रन ऐड होगा, 40 रन। और जो यहाँ पे इक्वेशन है 6 गेंदे 42, क्या ऋतुराज गायकवाड़ वाला कुछ कारनामा करना पड़ सकता है, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा गेंद आई थी और मुझे नहीं लगता है कि ऐसी गेंदबाजी करेंगे पंकज पाटिल क्योंकि इनके पास भी एक्सपीरियंस है लेदर क्रिकेट का। हालांकि मुझे लगता है वो विजय हजारे ट्रॉफी में हुआ था, 9 बॉल पर भी छक्का जड़ा था बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने। 7 छक्के 1 ओवर में उनके बल्ले से, लगातार 7 छक्के गुजरात धमाका बिग बैश लीग में हमने देखे रोहित नार्वेकर के बल्ले से, 5 छक्के देखे रजत मुंडे के बल्ले से, योगेश पेनकर ने 5 छक्के लगाए। तो ये कुछ रिकॉर्ड इस बार गुजरात की सरजमी पर हमने देखे गुजरात धमाका बिग बैश लीग में। हालांकि यहां पर भी 6 विकेट हमने देखे गेंदबाजी में आशिक अली द्वारा, 5 पर हमने देखा 42 रनों की पारी देखी ओमकार देसाई की। तो एंजॉय किया क्रिकेट। यहां पर पटकी हुई गेंद थी, हुक कर दिया इस गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेके, ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। ये लेफ्ट हैंडर का वैसे कई बार है ना फेवरेट शॉट बनता है, उछाल के साथ इनका बल्ला जिस प्रकार से फाइनल की दिशा में चलता है ना, वो तैयार रहते हैं शॉट के लिए। ये चौका जरूर यहां पे आया है, जेनिस खुद अपने आप के लिए कुछ रन बटोरेंगे और अपने आत्मविश्वास के लिए ये शॉट इनका अच्छा है, लेकिन परिणाम इनके पक्ष में नहीं जाएगा वैसे देखा जाए तो। 3 गेंदें शेष, महज औपचारिकता, स्विच हिट का प्रयास था, अंपायर की उंगली खड़ी, बल्लेबाज आउट, जेनिश पटेल बैक टू द पेविलियन। ये चौथा झटका सुल्तान 11 के लिए। जो वैसे महज औपचारिकता चल रही थी, एक्सपेरिमेंट तो बनता था, जेनिश पटेल
वैसे देखा जाए तो रिवर्स स्वीप ज्यादा वैसे खेलते नहीं, लेकिन यहां पे इन्होंने इंप्रोवाइज किया, एक ट्राई किया मेरे ख्याल से शॉट को इन्होंने, ये देख लीजिए, और सीधी यहां पे इंपैक्ट भी लाइन और सीधी स्टंप टू स्टंप यहां पे गेंदबाजी, और पंकज पाटिल उनके खाते में भी यहां पे सफलता जुड़ती हुई लेग बिफोर विकेट के जरिए अब जेनिस को वापस आना पड़ेगा 46 के ऊपर विकेट नंबर 4था। अच्छा अंपायरिंग यहां पर अब तक नजर आई। इस बार यॉर्कर का प्रयास, फिर से एक बार उंगली खड़ी, बैक टू बैक विकेट पंकज पाटिल के खाते में। ही इज ऑन हैट्रिक नाउ। जी यहां पे 2 गेंदों में 2 सफलता मिल चुकी है। चिराग बिनवाला वहां पे, और देखा जाए तो पहली गेंद पे अगर देखा जाए तो यहां पे अपना विकेट गंवा दिया, और अच्छी गेंदबाजी यहां पे देखा जाए तो अंतिम ओवर में भी पंकज पाटिल के द्वारा एक और विकेट, 2 गेंदों में 2 सफलता। ही इज ऑन हैट्रिक नाउ। हैट्रिक गेंद थी, थोड़ा सा शफल होकर खेलने का प्रयास, इस बार वाइड। जी यहां पे देखा जाए तो सफल करके खेलने का प्रयास था, और आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा बाहर चले गए थे, स्टंप के करीब से भी थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर गेंद गुजरी, वाइड का इशारा। 35 रन, 1 गेंद यहां पे अभी भी बची है, हैट्रिक का मौका। ये हैट्रिक तो नहीं हो पाएगी क्योंकि पिछली गेंद वाइड बॉल डिलीवर्ड किया था गेंदबाज ने। हैट्रिक का एक रूल है, लगातार 3 गेंदों पर आपको 3 सफलता अर्जित करनी होती है, 3 कंसेक्यूटिव डिलीवरीज, तब वो हैट्रिक मानी जाती है। पिछली गेंद वाइड किया था गेंदबाज पंकज पाटिल ने, उसके चलते 3 विकेट उनके खाते में और हैट्रिक उनके खाते में, और यहां पर ये मुकाबला समाप्त। मैच जीता है टीम फिरोज 11 आरजे ग्रुप ताई पैकर्स ने, और अगला मुकाबला अब डू और डाई मैच फिरोज 11 आरजे ग्रुप ताई पैकर्स वर्सेस पायल मल्टीप्लाजा के बीच में होगा। सीएसके धमाका क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी ग्रुप बी से, उनका मुकाबला होगा कल सेकंड सेमीफाइनल पीएनपी 11 33-12 रायगढ़ वर्सेस सीएसके धमाका। यह मुकाबला शाम 7 बजे खेला जाएगा। पहला मैच होगा एमयूसीसी संबलपुर वर्सेस, इसके बाद जो मैच होने जा रहा है उस मैच की विजेता टीम। अब एक नजर डालते हैं मैच समरी पर। पहले सत्र में रन बनाया 80, उसमें ओमकार देसाई ने रन बनाए 17 गेंदों में 42, करण मोरे के 13, आकाश चिंदारिया के 8, राहुल जोगाड़िया के 7, और जवाब में जेनिस के 22, विकास के 7, अक्रम बोनी के 6, याकनिक के 2, पंकज पाटिल 1 ओवर 3 विकेट, फिरोज 2 ओवर 6 रन 1 विकेट, नवनीत 1 ओवर 4 रन, प्रजोत 2 ओवर 23। और इस मैच के